नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर बवाल पर एक्शन। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 7 एफआईआर। हिंसा के दौरान 86 जवान हुए घायल। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में बवाल का मामला। हिंसा के बाद एक्शन मोड में गृह मंत्रालय। कल उपद्रवियों के किया था जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अल्मोड़ा दौरे पर। हरड़ा में स्वर्गीय जीना को देंगे श्रद्धांजलि। पार्टी कार्यकर्ताओं से संग करेंगे बैठक। 27 फरवरी को होगी कुंभ की शुरुआत। जल्द जारी होगी अधिसूचना। एसओपी जारी होने के बाद कुंभ के इंतजामों के लिए तेजी हुई कवायद। सरोवर नगरी में लगा सैलानियों का तांता। पर्यटन कारोबारी हुए खुश। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार हो गया था चौपट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम। 6 स्थानों पर हिमखंड जोन हुए सक्रिय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे ले चलते आपको दिल्ली, जहां किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। ये मैं अपने साथियों से बात करके क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है, इस आंदोलन के कारण ही गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है उसको देखना पड़ेगा ना मुझे। तो सर ये बताइए, आज बहुत करेगा तो कौन सी क्या चीज क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मैं नहीं मालूम है। पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है, और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन को ठेस पहुंचे। आज से आपका आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए, यहाँ के लिए। हाँ, वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, और जो हमारे साथी चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन को दिख जाएगा कितने बचे हैं। बहुत अच्छा। तो ये आप आज आपके किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे, और एक एक करके राकेश दूसरे संगठनों को इसकी वजह मानते हैं। मैं आपको एक ही पहले से बोलना चाहता हूँ। एक भाई ने पीछे मुझे बता दी कि अभी शायद आज तक पे कोई चल रहा है आपका, ऑलरेडी मैं आज तक लीक चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नहीं है भाई, संगठन है ना, संगठन है। आपने संघ चलाया है, और संघ है कक्का जी का। और मैं और भी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये जो कल की जो घटना हुई, इसके लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूँ जो जिम्मेवार हो, नहीं आपकी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या कोई भी किसान हो, जो भी इस घटना के जिम्मेवार हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी आपकी भी थी कि लाल किले में झंडे को प्रोटेक्ट करना। आपकी जिम्मेदारी बार बार आ रहा है तो लाल किले को प्रोटेक्ट करना। आपने अभी सिर्फ राकेश टिकैत का ही नाम लिया कि उनके ही लोग हैं जो आगे। गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर की। तो अब आप ओनली राकेश टिकैत वाज रिस्पांसिबल। मैं बैरियर की बात कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेके दो ही तो यहाँ नेता थे, कौन बड़े थे भाई? आप 50 नेता के नाम गिना दो ना मुझे। वो काम मत करो कि 40 नेता वहां पर है, उनके नाम आज तक नहीं मालूम किसी को। ये काम मत करो, यहाँ सीधी बात करो ना। यहाँ कौन कौन थे? वीएम सिंह था, राकेश थे, ठीक है। उनके भाई नरेश है, आप उनको भी जानते नहीं, जो प्रेसिडेंट है बीकेयू के। बिल्कुल। तो अब आपके जो साथी किसान है वो आज यहाँ से विदा ले लेंगे, आज से विदा लेना शुरू कर देंगे? ऊपर है, पर मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई हम लोग समाप्ति हो गया, जो मेरे साथ जाएंगे। के नेतृत्व में आपने ये मुहिम शुरू की थी, और आपने तो 26 नवंबर की जो कॉल थी वो AIKSSCC की थी, जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पर घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे, और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं 4 मीटिंग करी हैं। कल रात को करी, सुबह करी, और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए।
और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये VM सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। Have you conveyed this to the committee at Singhu border? I have no reason to convey to anybody. हमसे सीनियर नहीं है, जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, VM सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूं, वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूं, जितना इस साल बिका है इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान, सरकारी खरीद पर, MSP पर। सर व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, तो आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सरकार चल रहा है आपके निकल जाने के बाद और गवर्नमेंट करता है और MSP वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू क्रेडिट? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है, क्रेडिट दिया मुझे। VM सिंह क्रेडिट के मुद्दों के लिए आता है, VM सिंह। ठीक सर। थैंक यू सो मच। नीरज एक मिनट सर। हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। VM सिंह का बड़ा बयान, हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं। तो किसान नेता ने बड़ा बयान दिया है। VM सिंह ने, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग किया। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन पर बहुत बड़ी खबर। VM सिंह का बहुत बड़ा बयान आया है। साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को आंदोलन से अलग किया है। हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं। VM सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। VM सिंह का बहुत बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग किया है। दिल्ली से आपको किसान आंदोलन पर बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। किसान नेता VM सिंह का बहुत बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को आंदोलन से अलग किया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, जहां किसान नेता VM सिंह का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा, हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं। अब रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में हुए किसान रैली के दौरान उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपद्रव में एंटी लॉबी शामिल हो गई थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी था, ऐसा सबूत सामने आए हैं। सीएम ने कहा है कि किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे उसकी देशभक्ति पर कोई उंगली उठा सके। योजनाबद्ध तरीके से यह काम किया गया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। साथ ही इसमें जो तमाम ऐसी शक्तियां जिन्होंने CAA का विरोध किया, जिन्होंने GST का विरोध किया, ऐसी टोटल जो एंटी लॉबी है, छोटे छोटे जो धड़े हैं, तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, और अब तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत सामने आए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि किसान कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता है। किसान मिट्टी से जुड़ा होता है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसकी देशभक्ति पर कोई उंगली उठा सके।
निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व इसमें घुसे हैं, योजनाबद्ध तरीके से घुसे हैं, एजेंडे के तहत घुसे हैं, और उन्होंने ही कल जो उत्पाद किया है वो उन्हीं के द्वारा इस तरह का उत्पाद किया गया है। और अब चलते हैं दिल्ली, जहां पर लाल किले में उपद्रव के बाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये उपद्रव जो कल हुआ था उसके बाद की ये तस्वीरें। कल लाल किले में जिस तरह से किसानों का एक जत्था लाल किले पर जाकर उसने कब्जा कर लिया था, जहां पुलिस को बलपूर्वक उसको खाली कराएगा, उसके बाद की ये तस्वीरें। और इसी से जहां जब लाल किला पे उन्होंने झंडे को हटाते देखा है, झंडा फहराते हुए देखा, तब उसी से नाराज होकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को अलग कर लिया है। किसान नेता वीएम सिंह ने इसी वजह से अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लाल किले की। वीएम सिंह ने इस तरह से वीएम सिंह ने इस आंदोलन को अपने आप से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा इस आंदोलन से कहीं ना कहीं हमारे जो गन्ना किसान थे उनको भी नुकसान हुआ, उनको उनका पूरा भुगतान नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन में जो उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ दो ही नेता थे, एक राकेश टिकैत तो दूसरा वीएम सिंह, और वीएम सिंह अपने आप को अब इस आंदोलन से अलग करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले की, जहां पे कल जो हुड़दंग हुआ था, जैसे किसानों ने कब्जा किया, जहां पे तोड़फोड़ की, उसके बाद की ये तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। तो गाजीपुर पर अभी तक दो संगठन मोर्चा संभाले हुए थे, उनमें से एक संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने अपने आप को इस आंदोलन से वापस ले लिया। अब भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ही अब उस मोर्चे में बचे हुए हैं। और वीएम सिंह ने आरोप भी लगाया कि जो लोग हमारी बात, हम उनको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ किया कि हमारी बातें आगे तक पहुंची ही नहीं है। इस वजह से और जो कल की घटना थी उससे मुझे काफी खराब लगा, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा किसान भाई ऐसा करे, और जो भी हो उसकी दोषी हो, वो अधिकारी हो या किसान हो या किसान नेता, उन पर कार्रवाई की जाए। और मैं इन शब्दों के साथ अपने आंदोलन को वापस लेता हूं। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न एसएमईज को, छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए हैं। केवल इसी संख्या से लगभग जो 11 नई इकाइयां आई हैं, उन्हीं से 21 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकारी नौकरियों में 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लगभग सरकार पूरा कर रही है। और अभी आगे भी न्यूज़ इंडिया, नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों सबको निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ जो भी नियमित तैनाती की नियुक्तियां हैं उन्हें भर्ती की शीघ्र कार्रवाई की जाए। और आयोगों को भी निर्देशित किया गया है कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध तरीके से इन भर्ती की प्रक्रियाओं को किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल का क्रय किया जाए, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पिछले 4 साल में धान और गेहूं मिला के लगभग 60,000 करोड़ रुपए का जो फसलें हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से खरीदी गई हैं और किसानों के खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इस समय कल तक लगभग 628 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय, इसी अवधि के दौरान खरीदी गई धान की मात्रा से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। प्रदेश सरकार द्वारा मूंगफली की खरीद भी बुंदेलखंड में की जा रही है। इसके अतिरिक्त मक्का की भी खरीद इस साल प्रारंभ की गई है। सभी जो किसान भाइयों को ये अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन किसान कल्याण प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत किसानों को से संबंधित विभिन्न योजनाओं में उनकी फसलें कैसे अच्छी हो सकती हैं, उनका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा हो सकता है, उन्हें ऋण और क्रॉप लोन कितनी आसानी से मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में तथा इसके साथ साथ उन्हें
आधुनिक संयंत्र, आधुनिक यंत्र कैसे कैसे किस किस योजना में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उनकी जानकारियां देने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये किसान कल्याण मिशन की जो एक अभियान शुरू किया गया है। और अधिक से अधिक किसान अनुरोध है उनसे जुड़ें। 825 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम कराया गया है। अब उसका फॉलोअप में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो भी किसान लोग जो हैं, हमारे किसान भाई, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि जिनके खातों में नहीं पहुंच पाई थी, उनके साथ एक समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे पूरे प्रदेश में, ताकि उनके जो लेखों में कठिनाई आ रही है या उनको धनराशि हस्तांतरित कराने में जो तकनीकी कमियां आ रही हैं, उनको दूर करके उनके खातों में भी ये धनराशि हस्तांतरित की जाए। शीघ्र इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला विधानसभा के माजरी ग्रांट में इंडो कैनेडियन प्रतियोगिता के अंतर्गत 15 किलोमीटर मैराथन दौड़ व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार ने किया, जिसके बाद विजेता टीम व खिलाड़ियों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि खेल से युवाओं की मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है और एक फौजी होने के नाते वह युवाओं में नया जोश पैदा करना चाहते हैं, ताकि युवा नशे से दूर रहकर अपने क्षेत्र के साथ साथ देश के नाम को रोशन कर सके। आगे भी इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने का मौका क्लब द्वारा किया जाएगा, ताकि युवा क्लब के माध्यम से आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर मौका दे रही है और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कई संगठन व क्लब ऐसी प्रतिभाओं को निखारने का मंच दे रहे हैं, वह सराहनीय पात्र है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि खेलों के द्वारा भी अपने कैरियर को संवारा जा सकता है। खेलों में रुचि रखने वाले युवा दमखम के साथ खेलें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। समझता हूँ कि जो
ये जो छोटे छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे किसी भी खेल के हों, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, अन्य जो भी खेल होते हैं, ऐसे प्रतियोगिताओं से, ऐसे खेल से, ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किसानों के बवाल के बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने आज देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एशले हॉल चौक पर पुतला दहन किया, जिसको लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने महानगर अध्यक्ष से खास बातचीत की। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल दुग्ध विकास राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद के पोखरी तहसील के काडा ग्राम निवासी स्वरोजगार माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले कमल रावत के पोल्ट्री फार्म का कड़कनाथ का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंत्री ने दुग्ध व्यवसाय करने वाले शैलेंद्र नेगी के यहां पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही उनके साथ दुग्ध व्यवसाय करने के सराहना की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर आज कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। वो लोग लगातार अपनी बात को पिछले 2 महीने से ज़्यादा अपने आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है और साथ में धमका देती थी कि हम जो है कानून वापस नहीं लेंगे, तो आखिर उन्हें वार्ता के लिए क्यों बुलाया जा रहा था? ये सिर्फ एक दिखावा था, ये स्पष्ट हो चुका है। और कल जो दिल्ली की घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करा हुआ एक ऐसा धब्बा जो है 26 जनवरी के दिन हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। और देश की आज़ादी के अंदर कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई है। और इसलिए आज हम इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार उन लोगों का पर्दाफाश करे जिन लोगों ने कल हिंसा के अंदर जो है अपने आप को शामिल होना साफ स्पष्ट दिखाया गया है। तो हम ये कहते हैं कि जो किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम हिंसा के साथ नहीं है। अगर कहीं भी किसानों का आंदोलन होगा तो कांग्रेस तन मन धन से उनके साथ खड़ी भी है। लगातार बैठकें होती जा रही हैं, 10 बैठकें हो चुकी हैं। सरकार भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही है। सरकार का कहना है कि सरकार पूरा ये कह रही है कि किसान ऐसे सुझाव लेकर आए जिस तरह कानून में संशोधन किया जा सके, लेकिन वापस करना तो दूर, उसमें कानूनों में संशोधन भी नहीं हो रहा है। देखिए, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो आम जनमानस के विरोधी सरकार है। ना तो उन्हें बेरोजगारों से मतलब, ना उन्हें किसानों से मतलब, ना उन्हें महिला सुरक्षा से मतलब, ना उन्हें भ्रष्टाचार से मतलब। भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कहाँ है भ्रष्टाचार दूर हुआ? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा, आपने उन्हें जहाज में बिठा के विदेश भेज दिया। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी, 12 करोड़ लोगों की नौकरी आप खा चुके हैं। आपने बात करी थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे, कहाँ है वो? हाथरस में कहाँ सुरक्षा गई? हरिद्वार में कहाँ गई इनकी सुरक्षा? तो ये जो सरकार है, ये सिर्फ जुमलों के साथ बैठी हुई सरकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देश को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। हमारा आम जनमानस ये कहना है कि कांग्रेस ने जो रीतियाँ बनाई थी सामाजिक सौहार्द की, वो आज भी है। हमारा एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम उन्हें लेके चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और किसानों के साथ कांग्रेस पूरी खड़ी है। तो ये थे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार आज जो सत्ता में बैठी हुई है, ना तो उन्हें आम जनमानस से कोई मतलब है और ना ही किसानों के जो मुद्दा इस समय जो विशेष तौर पर चल रहा है उनसे कोई मतलब है, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।